बुक का नाम है सारंगी, सारंगी, जो कि हिंदी भाषा में लिखी गई है और ये एक पाठ्य पुस्तक है, ठीक है। एनसीईआरटी का बुक है। हाँ, सारंगी मतलब सारंगी एक बस नाम है। सारंगी इन द सेंस गिटार बजाए, गिटार। हाँ, तो गिटार जो होता है ना, गिटार से क्या निकलता है? आवाज। क्या निकलता है? साउंड। कैसा आवाज? गाओ तो। वो पियानो आ गया तुम्हारा। सारे गामा नहीं, टन 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 टन। गिटार गाना नहीं सुने तुम? सुनी हो, बजाई भी हो। फिर टन 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 ऐसा टन नहीं। बजता है ना, तो ये क्या है? उसका आवाज है। उसी तरह एक भगवान जी होते हैं, पार्वती जी या कुछ दुर्गा जी है, जिन्होंने एक अलग ही इन द सेंस एक इंस्ट्रूमेंट ले रखे होते हैं। कुछ ऐसा होता है जो कि वो बजा रहे होते लेकिन दिखता नहीं है। तो ये जो सरस्वती जी के पास है, तो वो हो गया नॉर्मल वर्जन। उसी का जस्ट एडवांस वर्जन होता है सारंगी। इस सारंगी में दिख रहा है अलग अलग साउंड के लिए अलग अलग बटन दे रखे हैं। स्पीकर। हाँ, अरे एक लकड़ी रहेगा, लकड़ी में धागा बंधा रहेगा ऐसे। हाँ। अरे मूवी में याद। अरे मेरी माँ ऐसे ऐसे ऐसे, मूवी ने देखी गाना ऐसे। हाँ, और उसके लिए एक अलग से एक लकड़ी भी आता है। हाँ, ऐसे बजा रहे गाना, वही क्या है हमारा सारंगी है। एनसीईआरटी है, ठीक है। इसका अमुक मतलब नहीं है हमें। तो हमारा जो इसमें पहला फट जाएगा। हमारा इसमें जो पहला चैप्टर है क्या है? मीना का नहीं परिवार। हमारा पहला चैप्टर है मीना का परिवार। क्या है? मीना का परिवार। उससे पहले ये इंडेक्स देख लो, परिवार क्या होता है। परिवार के बारे में बातचीत करना है। तो परिवार के बारे में तुम जानते हो? मुझे बताओ परिवार क्या होता है। जिसमें हम सारे एक फैमिली होता है, जिसमें हम सब मिलजुल के रहते हैं, और उसमें हम सब प्यार से रहते हैं, प्रेम भाव से रहते हैं। गुड। परिवार दो होते हैं, ज्वाइंट फैमिली, स्मॉल फैमिली। ज्वाइंट फैमिली क्या होता है? जोर से। जो अपने चाचा चाची या दादा दादी के साथ मिलजुल के रहता है। और न्यूक्लियर फैमिली क्या होते हैं? इसमें आपकी मम्मी पापा और आपका कोई छोटा भाई बहन हो तो वो रहते हैं, और आपके दादा दादी। ग्रेट। इस पिक्चर को देख के आप अपने दोस्तों से डिस्कस करेंगे कि इस पिक्चर में क्या क्या दे रखा है और कौन क्या काम कर रहा है। तो ये एक एज एक्टिविटी होगा जो कि हमारे लिए कंसिडर नहीं है। आप बाद में अपने दोस्तों से खेल लोगे। आप अभी खेलो। मैं खेला हूँ। मुझे बताओ इसमें बट ये इमेजिनेशन आपको देख के कुछ सोचना होगा। ऐसे मान लो कि जो लड़का है जो नहा रहा है, और उसको कौन नहा रही है? इस बच्चे को कौन नहा रही है? इसकी दादी। गुड। तुम्हारे अकॉर्डिंग गाय को घास कौन खिला रही है? खिला रहा है। हाँ, खिला रहा खिलाड़ी दोनों है, लड़का की दोनों। कौन है वो दोनों? एक उसकी दीदी है, एक उसका छोटा भाई। वेरी गुड। छोटा भाई का फेस। अब तुम्हारे अकॉर्डिंग जो बच्ची चिड़िया पकड़ रही है सीढ़ी पे चढ़ के, वो कौन है? वो एक लड़की है। एक लड़की है जो अपना मम्मी से डील, मतलब एक लड़की है जो एक किसी औरत से अपने बालों को सही करवा रही है। वो औरत कौन है? गुड। यहाँ पर रंगोली कौन बना रहा है? बच्चे। और उसके मम्मी पापा। ठीक है। लट्टू कौन खेल रहा है यहाँ पर? कहाँ पे? लट्टू। एक दीदी। गुड। इसमें कोई दिक्कत? तो इस चीज को हम स्वाइप करें। इसको देख स्वाइप करते हैं। अब हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है? मीना का परिवार। तो मीना के परिवार के बारे में पढ़ेंगे और तुम इसके बारे में कुछ मतलब बताओगे। स्टार्ट करते हैं, चलो। लेट यू रीड विस्टी। मीना के परिवार। चैप्टर 1 ऐसे बोलो, चैप्टर 1। चैप्टर 1 जिसका नाम मीना का परिवार है। हाँ, पढ़िए। मीना के परिवार में 7 लोग हैं। उसके दादा, उसकी दादी, माता पिता, चाचा, मीना और उसका छोटा भाई। मीना के छोटे भाई का नाम, मतलब कि उसके भाई का नाम दिवाकर है। दिवाकर 3 साल का है। वह बहुत नटखट और बुलबुला है। चुलबुला है। मीना को अपने भाई
के साथ खेलने में बहुत मजा आनंद आता है। दिवाकर भागकर कमरे के कबाड़ के पीछे छिप जाता है। मीना उसे ढूंढ लेती है तो वह जोर जोर से हंसता है। इस पूरे पेज में क्या कहा गया है? मीना के परिवार में 7 लोग थे। उसके दादा दादी, माता पिता, चाचा, मीना और उसका छोटा भाई। उसके छोटे भाई का नाम दिवाकर था। दिवाकर 3 साल का था। दिवाकर बहुत ज्यादा नटखट और चुलबुला था। मीना को अपने भाई के साथ खेलने में बहुत आनंद आता था। दिवाकर कमरे के कबाड़ के पीछे छुप जाता था। मीना जब उसे ढूंढती थी तो वह जोर जोर से हंसने लगता था। गुड। नेक्स्ट पेज पढ़ो। मीना उसे गिनती सिखाती है। दिवाकर कहता है 1 2 3 चाचा जी हमको कर दे प्यार। तभी चाचा जी चाचा जी आ जाते हैं। तभी चाचा जी आ जाते हैं और दिवाकर को गोद में उठा लेते हैं। मीना चाचा जी और दिवाकर के साथ बरामदे में जाते हैं जहाँ दादी और माँ फल काट रही है। मीना के पिता और दादाजी गमलों में पानी दे रहे हैं। तो इस पूरे पेज में क्या कहा गया है? कि मीना अपने भाई को गिनती सिखा रही थी। दिवाकर कहता है 1 2 3 चाचा जी हमसे करते प्यार। तभी चाचा जी आ जाते हैं और दिवाकर को गोद ले लेते हैं। मीना अपने भाई और चाचा जी के साथ बरामदे में जाती है जहां मम्मी और दादी फल काट रही थी। पापा और दादाजी गमलों में पानी दे रहे थे। यही कह रहा है। ठीक है, आगे पढ़िए। थोड़ी देर में माँ सबको फल दे देती है। सब लोग मिलजुल कर खुशी से फल खाते हैं और आपस में बातें करते जाते हैं। कितना प्यार भरा है मीना का परिवार। ओके, इस पूरे चैप्टर में क्या कहा गया है? स्टडी देखेंगे। फर्स्ट पीरियड क्या कहा गया है? मीना के परिवार में 7 लोग थे। उसके दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची और उसका छोटा भाई और मीना। सेकंड पेज में क्या कह रहा है? डायरेक्ट बताओ। मीना अपने भाई को गिनती सिखा रही थी। दिवाकर कहता है 1 2 3 चाचा जी हमसे करते प्यार। लास्ट पेज में क्या कह रहा है? थोड़ी देर बाद माँ फल काट के सभी को दे देती है। सब मिलजुल कर खुशी से फल खाते हैं। खाते वह आपस में बातें करते जाते हैं। पूरे चैप्टर को एक जैसा समराइज करो। कितना प्यार भरा है। तो ये चैप्टर लिखा किसने है? मीना का परिवार। लिखा किसने है? मालती देवी ने। किसने लिखा है? मालती देवी ने इस चैप्टर को लिखा है। और ओके, तो वो हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके। इसको ध्यान रहे, इस बुक को मतलब लिखने वाली, इस चैप्टर को लिखने वाली कौन थी? मालती देवी। आई डोंट नो, आई थिंक मेरी वो आंटी लगती है ना वो। क्या बात कर, तो मैं कैसे जानूंगा? चैप्टर बुक, हाँ तुम बुक का पूछोगे सर एनसीईआरटी बुक कौन लिखा है तो मैं कहीं से पता करके बताऊंगा, लेकिन चैप्टर थोड़ी बता सकते हैं क्या? चैप्टर अनंत है। आगे बताओ, सुनो। जिस तरह
हम इंसान को गिन सकते हैं, क्या उस तरह उसके ऑर्गन को गिन सकते हैं? हाँ, ऑर्गन्स को, मतलब आँख कान मुंह नाक गिनने बैठेंगे तो गिनती खत्म नहीं हो जाएगा। इंसान का ही गिनती गिनने बिलियंस पहुंच जा रहा है, तो कान मुंह हाथ नाक गिनेंगे हर एक आदमी का तो ट्रिलियन क्वाड्रिलियन पेंट्रिलियन सब गायब हो जाएगा। तुम गिन सकती हो? बात गदी। अब इस पूरे चैप्टर का एक समराइज करो, मुझे बताओ इस चैप्टर में स्टार्टिंग से एंड तक क्या हुआ, अब मुझे समझाओ वो कहानी। मीना के परिवार में 7 लोग थे। उसके नहीं ऐसे बोलो, देखिए सर, जैसे कि हम जानते हैं आजकल। देखिए सर, जैसे कि हम जानते हैं मीना के परिवार में 7 लोग थे। उसके दादाजी थे, उसके दादी थी और उसके पापा मम्मी और उसके चाचा और मीना और उसका भाई था छोटा। उसके छोटे भाई का नाम दिवाकर था। दिवाकर 3 साल का था। दिवाकर बहुत ज़्यादा नटखट और चलबुला था। मीना को अपने भाई के साथ खेलने में बहुत आनंद आता था। दिवाकर कमरे के कबाड़ के पीछे जाके छुप जाता था। मीना जब उसे खोजती थी तो दिवाकर जोर जोर से हंसने लगता था। ग्रेट, तो चैप्टर इंटरेस्टिंग था। इस चैप्टर को लिखा था किसने? मानिक ने। नहीं, इस चैप्टर को लिखने वाली कौन थी? चुलबुला दादी, मालती देवी। मालती देवी। कोई दिक्कत नहीं यहाँ आता? पर से देख के बोले हैं। कौन? एक मिनट सर को बताओ इसमें क्या है। बातचीत के लिए पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, इस कहानी में कौन कौन है, क्या होगा इसका आंसर? इस कहानी में दादा दादी माता पिता चाचा और दिवाकर और उसकी बहन है। मीना के भाई का नाम क्या है? मीना के भाई का नाम दिवाकर है। गुड। आप अपने परिवार में कहाँ कहाँ छिप सकते हैं? कबर्ड के पीछे, गेट के पीछे और बेड के नीचे। तुम तो कहीं छुप जाओगी, तुम तो वहाँ भी छुप जाओगी, ये बैग में छुप जाओगी। बताओ 1 2 3 4 पाप चाचा हमसे करते प्यार। अगर ऐसे ही वहाँ पर दादा दादा नाना नानी आ जाए तो क्या होगा? 1 2 3 4 नाना हमसे करते प्यार। 1 2 3 4 नानी हमसे करते प्यार। 1 2 3 4 दादा हमसे करते प्यार। 1 2 3 4 दादी बस हमसे करते प्यार। इतना ही, इससे नहीं है। थैंक बस बस। अगला है शब्दों का खेल। इस कहानी में दिवाकर दादी जी और दादाजी को आंखें बंद करके बोलिए, अब बताइए इसमें कौन कौन साउंड आएगा। बोलो दादाजी दादी जी। दादाजी दादी जी दिवाकर। तो दादाजी दादी जी और दिवाकर में क्या क्या साउंड आ रहा है बताओ? द और द में कौन सा मात्रा आ रहा है? द में ई की मात्रा, छोटी की मात्रा, छोटी और व में मात्रा आ रहा है और व में आ की मात्रा आ रहा है। क में कुछ अ की मात्रा, अ की मात्रा आ रहा है। र में भी अ की मात्रा आ रहा है। द में आ की मात्रा आ रहा है। वापस से द में आ की मात्रा आ रहा है और लास्ट में ज में बड़ी की मात्रा आ रहा है और वापस से द में आ की मात्रा आ रहा है और फिर द में बड़ी की मात्रा आ रहा है, फिर ज में बड़ी की मात्रा आ रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताओ, द से शुरू होने वाली कुछ शब्द बताओ। द से शुरू होने वाला कुछ शब्द बताए। दवात, दरवाजा, दादा, दोस्त, दादा, और बताओ? देश, दा, दाम। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, नीचे गए शब्दों को देख के लिख लोगे। इस कहानी में दादा दादी को पहचान कर घेरा लगा है, ठीक है? तो दादी चैप्टर पढ़ना, दादाजी को घोड़ा घेरा लगा, कोई दिक्कत? फिर पीछे बोल रहा है इस कहानी के बारे में जो लिखा हुआ है उसको पढ़ के लिख लेना, और यहाँ भी कुछ वर्ड रख उसको अंडरलाइन करके लिख लेना। और नीचे दिए गए पहला जो ये है उसको क्या बोलते हैं? पहला फोटो किसका है? पत्ता का।
पहला चैप्टर क्या है? नीम का पत्ता। दूसरा नदी। लास्ट दाने। अब ये कहानी सुनाओ, पढ़ो इसको, क्या लिखा हुआ है ये? चंदा मामा दूर के पूरी पकाए भूर के। गाना गाओ अच्छे से। चंदा मामा दूर के। एक मिनट, दोनों साथ में गाएंगे, चलो एक मिनट, इसको फॉलो करना है तुमको। गाओ। चंदा मामा दूर के पूरी पकाए भूर के, अपने खाए थाली में, मुन्नी को दिए प्याली में, प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूठ, लाएंगे नई प्यालियां बजा बजा के तालियां, मुन्नी को मनाएंगे, हम दूध मलाई खाएंगे। ये चैप्टर, ये कविता किसने लिखा था? तो उसका नाम है, मतलब ये एक मतलब ये था नहीं है, याद रखना, ये पहली की तरह है, बस जस्ट लाइक ये लिखा था साभार एर का बेबल, ठीक है ना। अब पहली यहाँ कुछ नीचे नीचे पैराग्राफ दे रखा है पहली के बारे में, पहली को सॉल्व करोगे, ओके। तो पहली सॉल्व करो इसे फर्स्ट, कहाँ से कहाँ जाएगा? इस होल से जाना है, इस खाली जगह से अंदर घुस के, वहाँ नहीं जाना है, इसमें घुस के, ये है। अरे तुम इस पे भी चलोगे कि अंदर से चलोगे? चलोगे कहाँ, इसमें चलोगे ना, जाओ। फंस गई निकल। हाँ सही जा रही, बस पहुंचने वाले हो। ग्रेट, दैट्स आंसर, ओके। ये सही था। नाउ स्वाइप द पेज, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर के लिए रुको।